नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं निगम चुनाव का महाकुंभ। आपको बता दें कि रुझान जो है नगर निगम चुनाव के अब वो परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में तकरीबन 4 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। वहीं एक वार्ड ऐसा है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी है जो बढ़त के साथ जीत की ओर अग्रसर है। वहीं 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें तो यहाँ 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज होती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। परंतु हैरत अंगेज बात आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 23 से शिवांगी यादव, जिसके लिए स्वयं रमेश मेंदोला मेहनत कर रहे थे और चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, यह सीट जो है भाजपा के हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा 3 की ओर आपको ले जाएंगे तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जी हाँ यथावत 2 सीट जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय से 2 सीटें आती हैं। 58 नंबर और 60 नंबर सीट जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी बरकरार है। वहीं 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 नगर माता का क्षेत्र है ये। यहाँ से मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने पूरे चुनाव की जिम्मेवारी उठाई। इसी के साथ 2 वार्डों पे महज कांग्रेस सिमट कर रह गई और अन्य समेत सभी वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात आपको बताएं तो यहाँ 5 वार्डों में कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि उस्मान पटेल चुनाव जीत चुके हैं। वहीं 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि विधानसभा राऊ, जी हाँ विधानसभा राऊ में पिछले नगर निगम चुनाव में महज 1 सीट थी, परंतु 1 सीट का और इजाफा हुआ है। इस बार वार्ड क्रमांक 76 और वार्ड क्रमांक 75 में कांग्रेस पार्टी, वहीं अन्य वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। वहीं अगर सांवेर की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने में कामयाब हुआ है। देपालपुर की सीट की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 15 यानी कि वहां से कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर है। चर्चा करेंगे पूरे नगर निगम चुनाव के परिणामों पर। हमारे बीच मौजूद है शेखर बागोरा, वरिष्ठ पत्रकार। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं शेखर जी। चुनाव खासा रोचक नहीं हो गए शेखर जी? मतलब शुरुआती दौर में कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आ रही थी, खास करके बात करें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, तो हम पहले ही दिन से बात कर रहे थे कि जहां से संजय शुक्ला स्वयं जो है मान लीजिए विधायक हैं, तो अपने गृह क्षेत्र से अपनी विधानसभा से तो एक अच्छी लीड जो है, अच्छी बढ़त को हासिल करेंगे। परंतु आज जो रुझान जो परिणामों में तब्दील हो रहे हैं, अपने दर्शकों को बता देंगे तकरीबन 1.25 लाख वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मित्र, इंदौर के मित्र, नगर के मित्र, पुष्प मित्र भार्गव जो हैं बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं शेखर जी? जैसे बात की जाए संजय शुक्ला जी 1 नंबर विधानसभा से महापौर का चुनाव लड़ रहे थे। संजय शुक्ला जी ने चुनाव भी बहुत अच्छा लड़ा, पर जिस तरीके से वो सोच रहे थे उस तरीके का लोगों से मदद उन्हें मिल नहीं पाई है। शायद संजय शुक्ला जी जिन मुद्दों को लेकर इस शहर निकले थे चुनाव लड़ने को, और उन मुद्दों को इस शहर के लोगों ने नकार दिया है। इस शहर में जिस तरह सफाई से काम हुआ है, इस शहर में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, शहर में विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की परिषद में, लोगों को वो पसंद आया है। वो नतीजे बताते हैं कि संजय शुक्ला अपनी खुद की विधानसभा से कि जीत हासिल नहीं कर पाए, ना वोटों का बड़ा लीड ले पाएंगे। शेखर जी देखिए ना, पहले ही दिन से चुनावी जो एजेंडा लेकर के चल रहे थे, जिस पीली गैंग को लगातार गरिया रहे थे संजय शुक्ला, वही पीली गैंग जो है कोरोना काल में दर दर भटक करके जनता की मदद कर रही थी। जब लोग घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जब अपने अपनों को छूने से इनकार कर देते थे, ऐसे में नगर निगम के कर्मचारी जो है वो कोरोना से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ऐसे लोगों के शवों को शमशान घाट तक पहुंचा रहे थे। जनता जो है इंदौर की शेखर जी कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट जनता है। यूं ही इंदौर को स्मार्ट सिटी नहीं कहा जाता। यहाँ की जो जनता है उसकी नब्ज को कहीं ना कहीं समझने में संजय शुक्ला ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो नाकाम साबित हुई है। कैसे देखते हैं? संजय शुक्ला जी शायद ये भूल गए कि जिस पीली गोंग को लेकर वो पहुंच रहे हैं, वही पीली गोंग सुबह घर के बाहर आती है और उसी पीली गाड़ियों के अंदर घर घर का कचरा जाता है, और उस कचरे की घर घर से निकलने की वजह से इंदौर में सफाई में इंदौर की पहचान बनी, और इंदौर 1 नहीं 2 नहीं 5 बार से सफाई में सिरमौर है। बिल्कुल। तो सफाई के लिए बात करने पीली गैंग का जो उन्होंने हल्ला मचाया था, उस पीली गैंग का हल्ले को शहर के लोगों ने नकार दिया है। पीली गैंग ने अपना काम किया है। पीली गैंग में कुछ लोगों ने अगर गलत भी किया तो उसको लेकर पूरे नगर निगम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये नतीजे बता रहे हैं कि शहर
के लोगों ने पीलीभीत का पे किसी भी तरीके से संजय शुक्ला की बात पे विश्वास नहीं किया। हम उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं जहां से नगर निगम चुनाव की शुरुआत हुई थी। शेखर जी, शायद आप मेरी बात से वास्ता रखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही थी कि कोई भी बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की मदद करने को तैयार नहीं है, यानी कि पुष्य मित्र की मदद करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस जो है इस बहकावे में रह गई कि रमेश मेंदोला का टिकट नहीं हुआ है तो रमेश मेंदोला मेहनत नहीं करेंगे। इस बहकावे में रह गई कांग्रेस की पुष्य मित्र भार्गव हो सकता है आने वाले समय में भविष्य होंगे विधानसभा 4 का। तो ये गलतफहमी थी कि विधानसभा 4 से मालिनी गौड़ या एकलव्य गौड़ मेहनत नहीं करेंगे या ग्राउंड स्तर पर जो बढ़त मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वो मिलेगी नहीं। मतलब कुल मिला के एक प्रकार की गलतफहमी का शिकार हुए हैं संजय शुक्ला और समूची कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है, उम्मीदवार कोई भी हो, वोट जो लोग देते हैं वो कमल के फूल को देखते हैं। 20 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, 4 महापौर भारतीय जनता पार्टी से ही आए हैं। तो पुष्य मित्र भार्गव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और लोगों ने कमल के फूल को वोट दिया, इस शहर के विकास को वोट दिया, इस शहर की तरक्की को वोट दिया, इस शहर की सफाई में सिरमौर रहने के काम को वोट दिया है। एक मुस्लिम वोटों के गणित को लगातार पहले दिन से ब्राह्मण वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट, शेखर जी मतलब जब भी गिनती शुरू हुई, शुरुआती रुझान अगर बोले कि 1-2 राउंड के बाद से सब महसूस नहीं हुआ कि जो मुस्लिम वोट है या जो ब्राह्मण वोट है या वर्ग विशेष का कोई वोट है या जाति विशेष का कोई वोट है किसी व्यक्ति विशेष के लिए जा रहा है। मतलब कुल मिला के जो वोटों का गणित हम देख पा रहे हैं, 1.25 लाख वोटों की अभी तकरीबन गिनती जो है आगे चल रहे हैं पुष्य मित्र। इसे साफ तौर पे साबित हो जाता है कि ये सब सोच भी धराशायी हो गई संजय शुक्ला की। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम वोटों की अभी चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। मुस्लिम वोटों से कितना नुकसान हुआ ये तो फाइनल नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि मुस्लिम वोटों से कितने वोट पुष्य मित्र को मिले हैं। बाकी दूसरे ब्राह्मण वोटों की जो बात की जा रही थी कि संजय शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है, उसके सामने पुष्य मित्र भार्गव भी एक ब्राह्मण चेहरा उतारा गया था। फर्क इतना है कि शहर में ब्राह्मणों की जो सियासत होती है उसका झंडा जो है संजय शुक्ला का परिवार उठाता है, संजय शुक्ला उठाते हैं, ठीक है। पर पुष्य मित्र भार्गव को भी ब्राह्मणों ने वोट दिए, ये नतीजे बता रहे हैं कि ब्राह्मण वोटों का किसी तरीके से कोई वो नहीं हुआ है, जिसको जहां ठीक लगा उसने वहां वोट दिया है। अच्छा, आप मानते हैं शेखर जी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, संजय शुक्ला की ओर से? संजय शुक्ला को ये बताया गया कि आप चुनाव अपने दम पर लड़िए, यही कारण था कि कमलनाथ ने कोई रोड शो नहीं किया, दिग्विजय सिंह नहीं आए। मतलब कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि अगर आप इन बड़े चेहरों को नजरअंदाज करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद आप चुनाव जीत जाएंगे। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी की जा रही थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है उसमें भी संजय शुक्ला को बढ़त के साथ महापौर बनाया जा रहा था, इंदौर का सिरमौर बनाया जा रहा था, और कहीं भी वो नजर नहीं आया आज के दिन, परिणाम के दिन। प्रियंका जी, ये इस बार का जो चुनाव था सोशल मीडिया पर ज़्यादा चला है और सोशल मीडिया पे में जो लोग काम करते हैं वे किसे भी कभी भी जिता सकते हैं और वोटों का कोई आकलन नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। और रही बड़े नेताओं के आने की बात, तो इस शहर में पहले भी 4 बार जब मेयर रहे हैं तब बड़े नेताओं ने शहर में आमद की है कांग्रेस के। नतीजे क्या रहे हैं सबको पता है। नहीं आने के बाद भी वही नतीजे रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आ रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, आपको बड़े चेहरों की ओर ले जाएंगे। यह तो बात हुई अपना मित्र पुष्य मित्र। बिल्कुल साफ हो चुका है कि इंदौर नगर निगम में एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से काबिज हो रही है। शेखर जी, सिरपुर वार्ड क्रमांक 1 बहुत ही हैरत अंगेज परिणाम आया। तकरीबन 25 साल का अजय किला जो है महेश चौधरी जैसे एक नए नौजवान युवा ने गिरा दिया। 1250 वोटों की बढ़त के साथ प्रीति अग्निहोत्री को चुनाव हराया है महेश चौधरी ने। कैसे देखते हैं? इंदौर के नगर निगम चुनाव में चौंकाने वाले कुछ नतीजे आए हैं, उसमें ये नतीजा भी बड़ा चौंकाने वाला है। अग्निहोत्री परिवार का 1 नंबर वार्ड में लंबे समय से काबिज रहा है, वर्चस्व रहा है और जो खाती समाज जो हर बार इनके साथ रहता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महेश चौधरी को खाती समाज से टिकट देकर उन वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और शायद इसमें बीजेपी कामयाब रही है। महेश चौधरी के लिए कोई बड़ा नेता नहीं गया वहाँ। बिल्कुल ठीक, मतलब महेश चौधरी के लिए बड़ा नेता आप छोड़ दीजिए, ना सीएम की कोई सभा होती है, ना कोई रोड शो होता है, ना कोई कैलाश विजयवर्गीय जाते हैं, ना कोई बड़ा नेता। अरे बड़ा नेता छोड़ दीजिए, सुदर्शन गुप्ता स्वयं उस वार्ड में नहीं जाते। हम इस जीत को पूर्ण रूप से महेश चौधरी की व्यक्तिगत जीत ठहराते हैं। कैसे देखते हैं शेखर जी? बिल्कुल बरोबर है, महेश चौधरी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। जब से उसको टिकट दिया गया था तब से ऐसा लग रहा था नया लड़का है
पहली बार भले ही चुनाव लड़ रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष हैगा, उसको भरोसा जताकर खाती समाज को जिस तरह से आगे लाया गया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिला है। मतलब ये परिवर्तन की जो लहर एक शुरुआत हो गई है वार्ड क्रमांक 1 में, ऐसा बोला जा सकता है कि ये सीट तो सेफ सीट माना करती थी कांग्रेस की, हमारी ये सीट कहीं नहीं जाएगी। अगर ये अजय किला ढाया है तो अपने आप में बहुत सारे इशारे करता है भविष्य की ओर। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के चंदन नगर अगर वार्ड की बात करें तो मुबारिक मंसूरी यहाँ से पहले दिन से लग रहा था कि बढ़त बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी फातिमा रफीक खान ने कांटे की टक्कर दी और जहाँ तक जानकारी अभी मिल पा रही है उसमें बहुत ही सम्मानजनक वोटों से फातिमा रफीक खान जो है चुनाव जीतने की पोजीशन में। कैसे देखते हैं शेखर जी? पिछले 2 चुनाव से हम चंदन नगर की तासीर देख रहे हैं कि चंदन नगर में जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो जीत जाता है। पिछली बार मुबारिक मंसूरी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, निर्दलीय लड़के चुनाव जीत गए। इस बार रफीक खान टिकट मांग रहे थे, उन्हें नहीं देके मुबारिक को दिया गया। रफीक खान ने अपनी पत्नी को निर्दलीय लड़ाया और वो जीत के करीब पहुंच गई। आमतौर पर अनवर दस्तक वार्ड क्रमांक 8 बड़े निष्क्रिय नेता माने जाते हैं, वो भाजपा उनको बहुत हल्के में लेती है, उनका ऐसा मानना है कि कोई काम वाम नहीं करते अनवर दस्तक। पर पिछले बार की जीत की तुलना में उनकी धर्मपत्नी की जीत जो है तकरीबन 5000 प्लस की ओर बढ़ते हुए, मतलब नीता शर्मा ने चुनाव लड़ा भी या पहले ही दिन से हथियार डाल दिए थे शेखर जी? कहा जाए तो नीता शर्मा का जो टिकट था जो यहाँ दिया गया वो पहले दिन से लग रहा था कि नीता शर्मा को की बलि हो गई है। पिछली बार इसी जगह से निरंजन सिंह गुड्डू चुनाव लड़े थे। गुड्डू बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ने में माहिर हैं और उन्होंने काफी अच्छा चुनाव लड़ा था और मात्र 1300 वोटों से ही वो चुनाव आ रहे थे। पर नीता शर्मा के लिए कोई नेता गया नहीं। ताई एक दिन जरूर गई थी प्रचार करने, पर उससे वो कितने वोट डाइवर्ट हो पाए वो लग नहीं रहा है उससे। पर नीता शर्मा अकेली बढ़ गई थी और नीता शर्मा को टिकट मिला था उसी दिन से उसके चेहरे की रौनक उड़ गई थी। उससे लग रहा था कि वो चुनाव कहीं ना कहीं में टिक नहीं पाई। वहीं 9 नंबर और 10 नंबर के वार्ड की अगर बात की जाए तो सर्वेश तिवारी जो कि पूरी विधानसभा 1 की कमान संभाले हुए थे शेखर जी, अपने स्वयं का गृह क्षेत्र वाला वार्ड नहीं बचा पाए सर्वेश तिवारी। उनके पसंदीदा कैरेक्टर जो है लवेश जायसवाल, जिन्हें उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले ही प्रमोट कर दिया था पार्षद प्रत्याशी के रूप में, वो चुनाव हार जाते हैं यहाँ से। और वहीं वार्ड क्रमांक 10 बाणगंगा की बात करें तो यथावत यादव परिवार की जो सीट है उसे उन्होंने बरकरार रखा है और भाजपा के संतोष गौड़ को एक करारी हार सौंपी है विनीतिका दीपू यादव ने। कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। वृंदावन कॉलोनी में जो हार हुई है कांग्रेस की, ये सर्वेश तिवारी का घरेलू वार्ड था। वार्ड परिचय के बाद उन्होंने पहले दिन से जिस तरीके से लवेश जायसवाल को आगे किया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी मेहनत में चूक रही है। या बात करें कि संजय शुक्ला के सबसे करीब कहे जाते हैं सर्वेश तिवारी, लोगों को कहीं ना कहीं सर्वेश तिवारी के काम में कमी लगी है। ये जो हार है लवेश जायसवाल की हार रही है, सर्वेश तिवारी की हार है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर्वेश तिवारी के कामों से लोग कहीं ना कहीं नाखुश रहे हैं। उसी का नतीजा है कि राहुल जायसवाल यहाँ से जीत कर आए हैं। हम बात करें संतोष गौर वाले बाणगंगा जो वार्ड है वो विनीतिका दीपू यादव के परिवार का पुश्तैनी वार्ड है। इस परिवार ने इस वार्ड में काफ़ी काम किए हैं। बल्लू यादव के समय से ये लोग काम करते आ रहे हैं। फिर संजय शुक्ला का घरेलू वार्ड भी है। संजय शुक्ला मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ से तय माना जा रहा था कि विनीतिका दीपू यादव को जीत में कोई दिक्कत आनी नहीं है। जी 15 नंबर वार्ड बिजासन की चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग विधानसभा 1 की चर्चा कर रहे हैं। 15 नंबर का आधा हिस्सा जो है विधानसभा 1 में आता है, वहीं आधा हिस्सा जो है वो देपालपुर में आता है। सीएम ने सभा भी की, सीएम का रोड शो भी हुआ, कुछ भी कारगर सिद्ध हुआ नहीं क्योंकि यहाँ भी जो है कांग्रेस पार्टी की जो ममता सुनेर है बढ़त लेती हुई है और लगभग जहाँ से हम देख पा रहे हैं जीत सुनिश्चित है कांग्रेस पार्टी की। वार्ड 15 में भाजपा के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये हुई कि टिकट तो सावित्री चौक से तो हो गया, पर यहाँ से कई लोग दावेदार थे। पूर्व पार्षद भगवान सिंह परमार चौहान जो हैं वे खुद टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, उन्होंने पत्नी को चुनाव लड़ाया और उसके बाद वे काफी भाजपा के वोटों में सेंध मारने में कामयाब रहे हैं। उसी का खामियाजा। इसके अलावा भी और लोग थे जो भाजपा से यहाँ से टिकट मांग रहे थे। सुदर्शन गुप्ता के करीबी लोग हुआ करते थे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो उनमें भी कहीं नाराजगी थी, उन्होंने काम नहीं किया है। उसी का नतीजा है कि सावित्री चौक से चुनाव हारती नजर आ रही है। चलिए ठीक है। उसके बाद 16 नंबर नंदबाग से तो भारतीय जनता पार्टी का कमल किला, 17 नंबर कुशवाहा नगर त्रिकोणीय मुकाबला था। यहाँ कुशवाहा परिवार का भी यथावत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शिवम यादव यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े, वहीं बीजेपी ने इस बार नितिन टीनू कश्यप को अवसर दिया था, पर शिवम यादव जो है ये 2 लोगों के बीच की लड़ाई में जो है जंग जीत करके आगे बढ़ गए। कैसे देखते हैं? बिल्कुल बरोबर है। पिछली बार भी इस वार्ड से शिवम यादव के पिताजी के यादव जी चुनाव लड़े थे जी। तब भी विनय कुशवाहा यहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़े थे और वे जीते भी थे। पर बाद में ये हुआ इस बार वे टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट काट के नितिन कश्यप को टिकट दे दिया गया। नितिन कश्यप बाहरी थे,
इसके बावजूद विनय कुशवाहा यहाँ से बगावत करके चुनाव लड़े और विनय कुशवाहा ने वो सारे वोट काटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परमपद कहे जाते हैं। उसका फायदा शिवम को मिला है और शिवम जीत की ओर बढ़ गए हैं। लगभग जीत तय मानते हैं हम। शिवम यादव की जीत जो है केवल औपचारिक घोषणाएं शेष हैं। शिवम यादव की जो जीत है, जो राज तिलक है, वो लगभग तय है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की ओर बढ़ेंगे शेखर जी। वार्ड क्रमांक 18, पहले भूपेंद्र चौहान कांग्रेस से यहाँ विजयी कैंडिडेट थे। इस बार कांग्रेस ने उनकी धर्मपत्नी को अवसर दिया, परंतु कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद और तमाम तैयारियों के साथ अपने कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ पूरी जान झोंक दी थी यहाँ पर। सोनाली परमार, विजय परमार जो टिकट है रमेश मेंदोला जी का टिकट है जी। रमेश मेंदोला जी जिस टिकट में हाथ डालते हैं उसको जिताने के लिए कोशिश भी करते हैं। सोनाली के लिए कैलाश विजयवर्गीय को साथ में ले जाके उन्होंने रोड शो किया था जी। उसका फायदा भी इन्हें मिला है और काम के जो वादे करके आए हैं, क्योंकि 2 नंबर की तासीर है, 2 नंबर वाले जो वादा करते हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं। या रमेश जी और कैलाश जी खुद वादा करके आए हैं यहाँ पे सारे काम कराने का, उसका फायदा सोनाली परमार को मिला है, जिसकी वजह से भूपेंद्र चौहान की पत्नी चुनाव हार गई है। हम उन बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गौरीनगर जो यथावत परंपरागत सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार कमल के हाथ से छूट गई है सीट। गौरीनगर में इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीत गई हैं। शेखर जी, लड़ाई झगड़े भी हुए, लाठी डंडे भी चले, कुर्सियों की फेंकाफाकी भी हुई, गाली गलौज भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। बावजूद उसके जनता का जो फैसला है उसे इस्तकबाल करना होगा। जनता ने कांग्रेस पर मुहर लगाई है इस बार। गौरीशंकर वार्ड की तासीर है कि यहाँ से जब तक आप खाती समाज से टिकट को नहीं दोगे, खाती समाज एक तरफ हो जाता है। यहाँ पे कांग्रेस ने खाती वोट खेला। यशस्वी पटेल जो अमित पटेल की पत्नी है, अमित पटेल NSUI में रहे हैं और कांग्रेस के अच्छे लीडर रहे हैं और खाती समाज से बिलोंग रखते हैं। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कमला इंद्र बहादुर सिंह का टिकट दिया तो खाती समाज एक तरफ डाइवर्ट हो गया था। खाती समाज का वार्ड में बड़ा होल्ड है। जीतू चौधरी भले ही कमला इंद्र बहादुर सिंह के साथ में थे, पर वे वोटों को डाइवर्ट नहीं करा पाए, उसका नतीजा रहा। और यही 2 नंबर विधानसभा का वार्ड था जहां शहर में सबसे पहले झगड़ा हुआ था मतदान के पहले। उसके बाद में लग रहा था कहीं ना कहीं ये वार्ड में कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है और वो वार्ड निकाल के हम आपको ये भी बता देंगे दर्शकों कि हमने सर्वे में भी वार्ड क्रमांक 20 साफ तौर पर कांग्रेस को स्पष्ट बताया था कि कांग्रेस यहां से बढ़त ले रही है। तो यहां हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठा है। वार्ड क्रमांक 21, 22 बेहद हैरत अंगेज इसलिए क्योंकि 21 नंबर वार्ड में तो चिंटू चौक से परंपरागत सीट है उनकी, सालों से जीतते आ रहे हैं। कभी उनकी धर्मपत्नी लड़ती है, कभी वे स्वयं लड़ लेते हैं। परंतु राजू भदौरिया, अब तो जेल में जश्न बन रहा होगा शेखर जी। बिल्कुल बरोबर है। राजू भदौरिया और चंदू सिंधे को लेकर जो चुनाव चला है उसको पहले दिन से माना जा रहा था कि शहर का सबसे कांटे की टक्कर वाला चुनाव है। और जिस तरीके से वोटदान के दिन विवाद हुआ वहाँ पर, जिस तरीके से लोग खुलकर बाहर आए थे, उस समय कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 2 नंबर के किले में कहीं ना कहीं अब सेंधमारी हो रही। कांग्रेस में लोग खुलकर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं अपोजिट पार्टी का। और उसका नतीजा आज देखने को मिला है कि चंदूराव सिंधे जो 4 बार से पार्षद रह चुके हैं, आज चुनाव हार गएंगे। बिल्कुल ठीक। 23 नंबर शिवांगी यादव, यहाँ तो स्वयं दादा दयालु रमेश मेंदोला एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। पहले दिन से उस वार्ड से बाहर ही नहीं निकले रमेश मेंदोला, मतलब उनकी स्वयं की साख, उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा दांव पर थी। परंतु कहीं से कहीं तक शिवांगी यादव चुनाव जीतते हुए नहीं नजर आ रही। शेखर जी, कैसे देखते हैं? शिवांगी यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। जो शिवांगी यादव दिल्ली में रहकर IAS की तैयारी कर रही थी, उसको चुनाव लड़ाने के लिए बुला लिया गया। 23 साल की बच्ची है वो जी। और उसको चुनाव लड़ाया गया। उसको जिस वार्ड से चुनाव लड़ाया, उनके घरेलू वार्ड से निकाल के इनको परदेशीपुरा लाया गया। इस वार्ड में विनीता मोरी का जो परिवार है काफी दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था। राशन की दुकान चलाते हैं ये परदेशीपुरा में, और कोविड के समय इन्होंने काफी लोगों की मदद की है। उसका फायदा कहीं ना कहीं इन्हें मिल रहा था। और ये चुनाव जिस तरीके से पहले दिन से चल रहा था, उससे लग गया था कि ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और नतीजे सामने हैं कि विनीता मोरी यहाँ चुनाव जीत गई। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जितने भी बड़े चेहरे थे, भले ही बात करें जीतू यादव की या मुन्ना लाल यादव की, राजेंद्र राठौर की, सुरेश कुरवाड़े को भी हम विधानसभा 2 में ही गिनते हैं। वो बात अलग है कि बनस्बत उनको उठा करके निपानिया भेज दिया जाता और मनोज मिश्रा को उनकी जगह पर टिकट दिया जाता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से। परंतु बावजूद उसके सुरेश कुरवाड़े भी चुनाव जीते। और जीतू यादव की आपको बता दें कि जीतू यादव जो है इस बार सर्वाधिक मतों से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 24 से विजयी भव हुए हैं। कैसे देखते हैं? जीतू यादव का शुरू से लग रहा था, जीतू यादव जिस तरीके से कुलकर्णी नगर बस्ती को उन्होंने कुलकर्णी नगर में डाइवर्ट किया, उस बस्ती की रौनक ही बदल दी है। और वहाँ जितने विकास के काम हुए, जीतू यादव की जीत पे कोई संशय नहीं था। बस ये देखा जा रहा था जीतू यादव कितने वोटों से जीत के आएंगे इस शहर में।
चलिए आपको बता दें कि वार्ड 24 से लगा करके लगातार वार्ड क्रमांक 34 तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। हमने आपको पहले ही बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, वहीं 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल। अब बढ़ते हैं हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की ओर। तो बता दें कि यहाँ यथावत जो है, जी हाँ, मनीष मामा पे चर्चा करेंगे। मनीष शर्मा पर शेखर बागोरा जी, चुनाव काफी फंसा हुआ था इनका, लगातार कांटे की टक्कर, जैसा कि हमने अपने एग्जिट पोल में ही बोला था कि मनीष शर्मा की जो राह होगी उतनी आसान नहीं होगी। और गिनती के दौरान, रुझानों के दौरान, काउंटिंग के दौरान हमने महसूस भी किया इस बात को। मनीष शर्मा जी जिस वार्ड से चुनाव लड़े हैं वहाँ पे भाजपा के कई दिग्गज लोग टिकट मांग रहे थे जी। इसलिए चुनाव बड़ा ही उलझा हुआ माना जा रहा था। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने मनीष मामा को टिकट दिया था तो चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी। वे खुद इस वार्ड में लगे रहे। आकाश ने खूब मेहनत की इस वार्ड में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो भी इनके वार्ड में कराया गया। और मनीष मामा जिस तरीके से लीड बढ़ा कर चल रहे थे, फिर अचानक आखिरी में ये लीड पूरी उतरती गई और फिर आखिर में आगे पीछे होते हुए जीत गए वे 500 वोटों से। पर प्रसन्नता की बात है स्वयं आकाश विजयवर्गीय के लिए, जो वर्तमान में विधायक हैं, क्योंकि पुराने परिणाम अगर देखें तो उसकी तुलना में वर्तमान के परिणाम शेखर जी बहुत ही सुखद हैं और बहुत ही हृदय को संतोष देने वाले परिणाम है। क्योंकि महज 2 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में सिमट करके रह गई। कैसे देखते हैं? 3 नंबर विधानसभा में ये 2 जो वार्ड हैं, वार्ड 58 इमली बाजार और वार्ड 60 रानीपुरा, ये कांग्रेस का परंपरागत वार्ड रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अच्छे नेताओं को उतार के देख लिया, पर चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से कांग्रेस को कभी हरा नहीं पाए। तो उस मान से अगर देखा जाए, आकाश विजय ने जिस तरीके से नए चेहरों पे भरोसा किया और सारे नए टिकट बांटे थे, उसके बाद किसी की सुनी भी नहीं, उन्होंने कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। और लग रहा था कि ये फैसला उनको कहीं गले की गड्डी ना बन जाए, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं आकाश विजयवर्गीय को खुश होने का मौका दे दिया। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आकाश विजयवर्गीय और उनके द्वारा जीते हुए जो प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं वो जनता से जो वादे कर रहे थे, उन वादों पर जनता को ज्यादा एतबार था, या यूं कहें कि वो प्रत्याशी जो हैं जनता की नब्ज टटोलने में कामयाब हुए। यही कारण है कि महज 2 सीटों पर सिमट करके रह गई कांग्रेस पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में। अब बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 इंदौर की अयोध्या। मालिनी गौड़ ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया था पहले दिन से, टिकटों के वितरण के दौरान ही। और खास बात ये थी शेखर जी कि पूरे चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं एकलव्य गौड़ लेकर के चल रहे थे। चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के लिए, और छोटे छोटे विषयों पर खुद जो है एक्शन ले रहे थे। शायद इसी का यथावत परिणाम है कि जो परंपरागत सीट जो पहले भी रही कांग्रेस पार्टी की 68 नंबर, यानी कि जहां से अयाज बेग चुनाव लड़ते हैं, बम्बई बाजार वाला क्षेत्र, और जहां से सादिक खान जहां से चुनाव लड़ते हैं, केवल ये 2 ही सीटें ऐसी जहां कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीत करके आई है। परंतु वहीं अगर बात करेंगे अन्य सीटों की, तो सभी जगह खासा अच्छी पोजीशन में अच्छे वोटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। कैसे देखते हैं? अयोध्या में के लिए पुष्पमित्र भार्गव जो है 4 नंबर विधानसभा अयोध्या से ही मेयर का चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में मालिनी गौड़, एकलव्य सिंह गौड़ की जिम्मेदारी बन गई थी कि उनकी विधानसभा से पुष्पमित्र भार्गव को मोटी जीत दिलाएं, साथ ही सारे पार्षद उनके लेकर आए। क्योंकि जो 2 पार्षद जो इनके से कभी आ ही नहीं पाए आज तक, वो दोनों कांग्रेस मेजोरिटी के हैं, मुस्लिम मतदाता वहाँ ज़्यादा हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी जगह कमल खिल गया है 11 जगह। तो ये 4 नंबर खेमे के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, देखें तो शानू शर्मा बहुत सम्मानजनक वोटों से चुनाव जीते हैं। वार्ड क्रमांक 84 जो है, जो खनूजा, जो सतपाल खनूजा की धर्मपत्नी को टिकट दिया था, कार्यकर्ताओं का टिकट था एक तरीके से, यहाँ पर लीड जो है बहुत अच्छी है। कमल लड्डा जो है, आपको बता दें समस्त 85 वार्डों में सर्वाधिक मतों से जो चुनाव जीत करके आए, वो भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 का ही हिस्सा है। अरे वो भी छोड़ दीजिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में सर्वाधिक मतों से जो पूरे इंदौर में बोले तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो है सादिक खान, वो भी 4 नंबर से आते हैं, भले चाहे मान लीजिए कांग्रेस के कैंडिडेट हो। चुनाव बड़ा रोचक रहा 4 नंबर। ये नतीजे जो बता रहे हैं, जिस तरीके से पार्षद के उम्मीदवार यहाँ से तगड़े वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं, मेयर को भी वोट मिलने में कोई कमी नहीं होगी। मेयर की झोली में भरपूर वोट गिरे होंगे। कांग्रेस के सादिक खान की अगर बात करें, जितने अच्छे वोटों से वो जो स्मार्ट वार्ड
से हैं, वे पार्षद का चुनाव लड़े हैं और उस वार्ड में वे काफी काम भी कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो उस वार्ड से जितने वोट वो लाएंगे, संजय शुक्ला को भी वोट दिलाने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हमने रुझानों पर नजर डाली थी, तकरीबन 6000 मतों से जो है सादिक खान आगे चल रहे थे। बात करेंगे प्रकाश पटेल बनाम योगेश गेंदर, लगातार कांटे की टक्कर बरकरार थी दोनों के बीच में। कभी 200 से कौन आगे, कभी 200 से कौन पीछे, बस ये लड़ाई लगातार बरकरार थी। परंतु ये बोला जा सकता है कि अंतिम लड़ाई में योगेश गेंदर जो है वो जीत का सेहरा लेकर के रफू चक्कर हो गए। मेरा ऐसा मानना है कि योगेश गेंदर की जो जीत है, कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत है। जी। योगेश गेंदर के जो आखिरी वार्डों में जो बूथ पे जो काउंटिंग की गई, वो उन इलाकों के बूथ थे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे और उन्होंने बैठक की थी। लोकमान्य नगर के जो बूथ खोले गए आखिरी में, उससे योगेश गेंदर की राह आसान हुई है और ये जीत मेरा ऐसा मानना है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत योगेश गेंदर को मिली है। वरना हम नतीजे सुबह से देख रहे थे, कभी योगेश गेंदर आगे हो रहे थे तो कभी प्रकाश पटेल आगे हो रहे थे, और आखिरी में जाकर नहीं। यहाँ पर शेखर जी हमने देखा कि मालिनी गौड़, भले टिकट उनका नहीं था, परंतु उस वार्ड में मालिनी गौड़ स्वयं भी सक्रिय थी, जनता से अपील भी कर रही थी। साथ ही तुलसीराम सिलावट लगातार उस वार्ड पर अपनी मुख्य नजर बनाए हुए थे। योगेश गेंदर के साथ में बाहरी प्रत्याशी होने के चलते शुरू में थोड़ी नाराजगी जरूर थी, परंतु बोला जाता है ना कि अयोध्या में ज्यादा देर तक नाराजगी चलती नहीं है। वो सारा डैमेज कंट्रोल में कर जो है गौड़ परिवार बहुत मुखर है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला योगेश गेंदर को। मालिनी गौड़ की टीम ने जो मदद की है उसके पीछे जरूरी भी था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक मैं संदेश भी देना था कि उनकी अयोध्या में वे किसी को भी टिकट दे दें, वे जिता के लाने की कुव्वत रखते हैं। और उन्हें योगेश गेंदर के लिए भी उनकी 4 नंबर की जो टीम थी, पूरी टीम ने लग के, खासकर एकलव्य सिंह गौड़ और उनकी पूरी टीम ने योगेश गेंदर को जिताने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। चलिए ठीक है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ इस बार 5 सीटों पर शेखर जी कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया। एक पर जो है निर्दलीय, जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए क्योंकि उस्मान पटेल को टिकट नहीं मिला था, तो ये 6 सीटें जो हैं अतिरिक्त गई हैं। इसके अलावा 12 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। कैसे देखते हैं? 5 नंबर विधानसभा में जिस तरीके से टिकट बटे थे, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं उलटफेर होने की संभावना है, कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी और वैसा परिणाम जो आए हैं वो बता भी रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। तो हम इसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने की वजह भी ये बता रहे हैं कि कुछ वार्डों में टिकट का जो बंटवारा हुआ है उससे लोग नाखुश थे, खास करके इनके कार्यकर्ता नाखुश थे जी। और भीतरघात की वजह से वहाँ नुकसान हुआ है। पर 45 नंबर सविता अखंड चुनाव हारना एक बड़ा मामला है। हमने सर्वे में, अपने एग्जिट पोल में भी बोला था कि यहाँ से सविता अखंड जो है वो चुनाव लगभग हारती हुई नजर आ रही है। यहाँ एग्जिट पोल भी लगभग हमारा, आपका और हमारा लगभग सटीक बैठा है। वहीं अगर बात करें उमेश मंगरोला की धर्मपत्नी जहाँ से चुनाव लड़ी, वार्ड क्रमांक 52 से, वहाँ पर भी जो है भाजपा को जो है हताशा हाथ लगी। कैसे देखते हैं? सविता अखंड वाले मामले में पहले दिन से सूरज केरो परिवार से रंजीता केरो चुनाव में मैदान में उतरी हुई थी। रंजीता केरो को भारतीय जनता पार्टी में के लिए बिठाने के लिए, सविता अखंड के सपोर्ट में लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, पर वे नहीं डगी और आखिरी तक चुनाव लड़ी। इसी वजह से राकेश केरो को भारतीय जनता पार्टी से बाहर भी निकाला गया है ना। रंजीता केरो ने जो वोटों में सेंध लगाई है, जो भीतरघात हुआ है, उसी का फायदा है कांग्रेस की उम्मीदवार सोमिला निमरोड को मिला है। बिल्कुल ठीक। मौलाना आजाद नगर, पहली बार ऐसा लगा कि शेख अलीम वास्तव में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि फौजिया शेख अलीम को घर घर, द्वार द्वार वोटों की दरकार करनी पड़ी, लोगों से अपील करनी पड़ी, परंतु अंततः वो इसमें कामयाब हो गई। और जो आवाम है आजाद नगर की, उन्होंने जो है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की फौजिया शेख अलीम को जीत का सेहरा पिनाया। कैसे देखते हैं? फौजिया शेख अलीम ने पिछली परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते अपने वार्ड में इतने काम करा चुकी है, जिसको लेकर हंगामा भी मचा था कांग्रेसियों में कि शेख अलीम जो है अपने वार्ड में खूब सारा काम करा लेते हैं, हम लोग रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा तो है कि ये लोगों ने काम किया है। तो वार्ड की जिस तरीके से इन्होंने तस्वीर बदली है, उसके बाद सामने कोई भी आ जाए, इनके हार, इनको हराना इतना आसान नहीं था। ठीक है, आपको बड़ा चेहरा बताएं। 54 नंबर रेसिडेंसी जो वार्ड है, यहाँ से महेश बसवाल जो है, ना कार्यकर्ता इनके पक्ष में थे, ना वहाँ की आबो हवा इनके पक्ष में थी, परंतु वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, उसने वोटिंग के महज 3 दिन पहले पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण किया। यहाँ सीएम स्वयं आए और रोड शो किया, और जो चुनाव का परिणाम था उसे लगभग मतदान के पहले बदल करके गए सीएम। यही कारण है कि एक सम्मानजनक वोटों के साथ में महेश बसवाल जो है निगम परिषद में जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है जी, कि अगर वो किसी वार्ड में लग जाए या किसी जगह लग जाए, बिल्कुल ठीक, तो जिता के लाती है। महेश बसवाल वाले मामले में भी यही है।
शुरू में टिकट हुआ, विरोध हुआ, खूब चला, लग रहा था कि चुनाव नहीं जीतेंगे, वहाँ का कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं था साथ में काम करने के लिए। पर जब ये संगठन एक साथ उतरता है, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे खुद उस वार्ड में जाके बैठ गए थे। फिर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने नए यूथ लीडर हैं वे सारे उस वार्ड की कमान संभाल के बैठे थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये सीट हम जिता के लाएंगे। गौरव रणदीवे स्वयं लगे हुए थे, उन्होंने 4 दिन पहले तो पूरा मोर्चा संभाल लिया था वहाँ का। उतना मोर्चा तो उन्होंने पुष्पमित्र भार्गव के लिए नहीं संभाल के रखा था जितना उन्होंने महेश बसवाल के लिए संभाला। ऐसा है कि पुष्पमित्र भार्गव के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन काम कर रहा था जी। उसमें गौरव रणदीवे को अकेले को कहीं जाके कुछ नहीं करना। गौरव रणदीवे टीम के कप्तान है जी। उस कप्तान का काम है कि अपनी टीम को हर बूथ पर मजबूती से काम कराना। बात करें महेश बसवाल वाले की, महेश बसवाल वाले में गौरव रणदीवे ने खुद जिम्मेदारी ली और गौरव रणदीवे किसी वार्ड की जिम्मेदारी ले जो पूरे शहर का चुनाव जीतना सुनिश्चित हो जाना चाहिए। 85 वार्डों को जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो एक वार्ड की अगर जिम्मेदारी ले और उसे न जीता पाए तो गौरव रणदीवे के तासीर में ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, राव की तरफ रुख करेंगे। यहाँ 2 सीट यानी कि 75 और 76 नंबर सीट पे कांग्रेस पार्टी काबिज हुई है, वहीं अन्य सभी सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। 75 नंबर पिछली मर्तबा भाजपा की सीट थी, ये इस बार कांग्रेस के हाथ लगी है शेखर जी। राऊ क्षेत्र में जो 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले हैं। इसकी वजह से 2 सीटें चली गई जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से मिल सकती थी। बात करें पाल्दा की, बात करते हैं वसंत पार्की का पहले दिन से टिकट का विरोध था और यहाँ पार्टी के बूथ स्तर से लेकर सारे कार्यकर्ता नाराज था कि टिकट ना दिया और उन लोगों ने टिकट बदला भी दिया था। पर वह जो भी वजह जो टिकट बदला था उसमें नाम को लेकर जो भी वजह रही, फिर मजबूरी में वसंत पार्की को टिकट देना पड़ा और वसंत पार्की भी पूरे ऐसे अकड़ से चुनाव लड़ा उन्होंने कि वे किसी कार्यकर्ता का मदद मांगने नहीं गए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। ऐसे में आखिरी तक वो अकेले चुनाव लड़ते रहे, नतीजा सामने, सीट चली गई हाथ से। वार्ड 76 की बात करें, शिल्पा राजेश वानखेड़े कोई बाहरी प्रत्याशी को इतनी दूर ले जाकर चुनाव लड़ा दिया गया, वो उस वार्ड को इतनी अच्छी तरह से उनकी पत्नी समझती, तब तक चुनाव पूरा हो चुका था। वार्ड बहुत बड़ा भी है शेखर जी, वार्ड बहुत बड़ा है, तासीर बहुत अलग है, ग्रामीण मतदाता ज्यादा हैं और ग्रामीण मतदाताओं को लोक लुभावन वादों से बरगलाना थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि मुश्किल हो जाता है। शायद इसमें भी नाकामयाब हो गए भारतीय जनता पार्टी। गड़बड़ वही हुई है, हर वार्ड के लिए महेश बसवाल सर की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा जी। अगर महेश बसवाल को राव से लाके आप चौपन में लड़ाते हैं और गौरव रणदीवे उसकी जिम्मेदारी लेके चुनाव जिताते हैं तो जिन्होंने इनको टिकट दिलाया था वे जाके उस वार्ड में बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। तमाम दिग्गज जिनके चलते ये टिकट हुआ था कहीं ना कहीं उनकी भी नाकामयाबी है, जिसके चलते जो है राजेश वानखेड़े की धर्मपत्नी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी खबर ये है कि वार्ड क्रमांक 81 परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ से न केवल बबलू शर्मा बल्कि पुष्पमित्र भार्गव को भी ऐतिहासिक मत मिले हैं। बबलू शर्मा कमाल कर दिया शेखर जी इन्होंने। हम बात भी कर रहे थे कि तकरीबन 7000 प्लस से तो जाएंगे ही जाएंगे। 8000 से अधिक मतों के साथ चुनाव जीता है बबलू शर्मा ने, कैसे देखते हैं? बबलू शर्मा ही ऐसा टिकट था राऊ में जिससे लग रहा था कि सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। बबलू शर्मा 8756 वोटों से चुनाव जीते हैं और बबलू शर्मा खुद ही नहीं, मेयर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव को भी 9000 करीब वोट दिलाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पुष्पमित्र और बबलू शर्मा ने पिछली बार यहाँ से पार्षद रहे, नीलेश चौधरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नीलेश चौधरी इस वार्ड से 6000 वोटों से चुनाव जीते थे, बबलू शर्मा उनसे 2500 ज्यादा वोटों से चुनाव जीत कर आए। चलिए ठीक है, प्रशांत बड़वे की बात करेंगे। वार्ड क्रमांक 80 लगातार यहाँ पर विरोधाभास हो रहा था, मान मनोवर चल रही थी। मतदान के 1 दिन पहले 2 दिन पहले समझौता कमेटी भी बन जाती है और आपको हैरत अंगेज बात हम ये बताएंगे कि जब हमने अपने एग्जिट पोल में प्रशांत बड़वे को विजयश्री का तिलक लगाया तो इस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए कि प्रशांत बड़वे जो है चुनाव हार रहे हैं, परंतु आज जनता ने उन्हें अपना सिरमौर चुना है और वार्ड क्रमांक 80 की कमान उनके हाथों में सौंपी है। कैसे देखते हैं शेखर जी? प्रशांत बड़वे के टिकट पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे थे और जिन्होंने काम नहीं किया, वे मानकर चल रहे थे कि प्रशांत बड़वे कोई चुनाव जीतने वाले नहीं है। पर प्रशांत बड़वे जिस तरह 4000 से ज्यादा बम्पर वोटों से वहां से चुनाव जीत कर आए हैं, उसने साबित कर दिया है कि पार्टी जो वोट देते हैं लोग, जनता जो होती कमल के फूल को देखती है, वो ये नहीं देखती किसे वोट टिकट दिया गया। और वैसे भी प्रशांत बड़वे कोई छोटा नाम नहीं था, 1.5 लाख रुपए की सरकारी नौकरी छोड़कर 6000 रुपए के मानदेय के लिए आए हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलो तो नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे अपनी नगर चुनाव की परीक्षा में 100% अंकों के साथ हो गए हैं पास।
85 वार्डों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 60 से अधिक वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वहीं पुष्पमित्र भार्गव की बात की जाए तो इंदौर हुआ सिरमौर भाजपा का बन गया है महापौर। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में फिर से सरकार बनाने में हो गई है कामयाब। यह थी हमारी इंदौर नगर निगम चुनाव पर विशेष चर्चा। मुझे दे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।